जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आ गया है। भले ही वो हर दूसरे दिन हनुमान मंदिर चले जाए, वैष्णो देवी के दर्शन कराएं, लेकिन उनके हिंदू विरोधी फैसले अब छुपे नहीं हैं और लोगों की इनसे नाराजगी बढ़ रही है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने दिवाली में पटाखों पर बैन लगाया, पराली रोकने की बजाय दिवाली खराब करने की कोशिश की और हिंदुओं को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, त्योहार बदनाम करने की कोशिश की। और अब तो अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में लोगों के माता के जागरण करने पर पाबंदी लग गई है। वो जागरण जो लोग वहां पर 25 सालों से करते आ रहे थे, माता की चौकी लगाते थे, जागरण करते थे, अगले दिन भंडारा करते थे, लेकिन अब उस पर पाबंदी लग गई और इस साल लोग जागरण नहीं कर पाए। और ये अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के नई दिल्ली के विशंभर दास मार्ग पर ब्रह्मपुत्र सांसद फ्लैट्स है और इन फ्लैट्स के पास ही स्टाफ क्वार्टर है। अब इस स्टाफ क्वार्टर में वो लोग हैं जो वहां काम करते हैं और वो लोग हर साल माता की चौकी और जागरण का आयोजन करते हैं। लेकिन इस साल जब वो लोग जागरण करने लगे, जागरण के लिए उन लोगों ने म्यूजिक सिस्टम भी लगाया हुआ था, वहां पर लोग भी इकट्ठा थे, भजन भी होने थे, जागरण भी होना था, लेकिन वहां पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पुलिस से शिकायत कर दी। अब ये टीएमसी वही है, तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी वही है जिनके साथ अरविंद केजरीवाल मंच साझा करते हैं। वही ममता बनर्जी जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर दुख जताने के लिए उनके घर आई थी, सुनीता केजरीवाल से मिली थी। तो यानी कि दोस्ती है, गठबंधन है, एक अनकहा गठबंधन है इनके बीच में। लेकिन टीएमसी सांसद ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जागरण नहीं करने दिया, लोगों के खिलाफ शिकायत की, कहा कि इससे बहुत शोर मच रहा है, मेरी माताजी की तबीयत खराब है और यहाँ पर इस तरह से शोर नहीं मचना चाहिए। जब पुलिस वहां आई, लोगों को उन्होंने मना किया, तो लोग वहां पहुंचे साकेत गोखले के पास कि ठीक है, आपकी तबीयत खराब है तो हम आपके घर में अगर कोई बीमार है तो हम म्यूजिक नहीं बजाएंगे, क्या हम सिर्फ भजन कर लेते हैं, सिर्फ तालियां बजा लेते हैं। तो साकेत गोखले इस पर भी नाराज हो गए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कोई जागरण नहीं होगा और अगर कोई बार बार मुझे परेशान करेगा तो फिर मैं उसकी शिकायत करूंगा और उसकी नौकरी चली जाएगी। अब देखिए, स्टाफ क्वार्टर के लोग हैं, उन सबकी नौकरी तो दाव पर लगी गई, क्योंकि सब वही काम करते हैं। कोई रिसेप्शन पर काम करता है, कोई सफाई से जुड़ा काम करता है, कोई यहाँ दफ्तरों में काम करता है। तो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं जो बहुत ऐसे रसूख वाले नहीं है। तो वो लोग क्या करते, उन लोगों ने, अब वो ना पुलिस से झगड़ा मोल ले सकते, ना सांसद से झगड़ा मोल ले सकते, उन लोगों को सिर्फ आरती करके वो लोग रह गए। अब समझिए, माता की चौकी के लिए पूरा दरबार सजा था, जागरण होना था, कलाकार भी आ गए थे और जो टीएमसी के सांसद हैं और वहां पे आम आदमी पार्टी के नेता जिन तक ये बात पहुंची भी, उनका दिल नहीं पिघला और उन लोगों ने लोगों को वहां जागरण नहीं करने दिया। यहाँ तक कि अगले दिन जब भंडारा हुआ तो भी लोग डर के मारे वहां पर भंडारा लेने नहीं आए कि कहीं विवाद ना खड़ा हो जाए, पुलिस उन्हें पकड़कर ना ले जाए। इतना हिंदुओं में, वहां के हिंदुओं में इतना खौफ बैठा दिया इन लोगों ने कि वहां पर वो साकेत गोखले, जो कि एकमात्र सांसद टीएमसी के जिनको समस्या थी और किसी सांसद को वहां पे समस्या नहीं थी, जबकि ये सांसद जब वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये पार्टियों के नेता प्रोटेस्ट करते हैं, तो लोगों को समस्या होती है। लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि तब आप कहेंगे भाई प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, तो क्या हम अपने धार्मिक पूजा पाठ करना क्या अधिकार नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टाफ क्वार्टर है वो उनके फ्लैट से काफी दूर है, 300 मीटर के दायरे का आपको ध्यान रखना होता है जब आप लाउड म्यूजिक बजाते हैं, तो वो दूर है उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुए, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी थी। ये चिढ़ थी, ये चिढ़ इस बात की थी कि हिंदू धर्म, हिंदू जो है खुलकर अपना त्योहार कैसे मना पाते हैं। वही माता का जागरण है जिन दुर्गा माता की पूजा बंगाल में की जाती है। बंगाल में त्योहार मनाया जाता है जो साल भर का सबसे बड़ा त्योहार के तौर पर होता है। उन्हीं माता का जागरण होना था, लेकिन उसे रोक दिया गया, क्योंकि कि चिढ़ जो हिंदू त्योहारों को लेकर, हिंदुओं की धार्मिक आस्था को लेकर जो तकलीफ है वो नजर आती है, वो ममता बनर्जी में भी है। वो दिखता है वो किस तरह से वहां अपीजमेंट करती है, तुष्टीकरण करती है और हिंदुओं के अधिकारों का दमन करती है। वही उनके सांसदों में है और वही उनके गठबंधन करने के लिए उनसे ललचाने वाले अरविंद केजरीवाल में भी है। अरविंद केजरीवाल, आप वहां के विधायक हैं,
आप घूम घूम कर पदयात्रा कर रहे हैं, दूसरे विधायकों के क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में इतना बड़ा मसला हो गया और आपको वहां पर जाने की सुध नहीं हुई, आपने एक बयान जारी नहीं किया, आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं गया। आप जा सकते थे, आप तो आम आदमी हैं, आपको तो जाने के लिए कोई आप बड़ा प्रोटोकॉल भी नहीं समझते कि मैं तो खास हूं, मैं लोगों से मिल नहीं सकता। आप तो विधायक है वहां के, भले ही पूर्व मंत्री हैं, लेकिन आपको तो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। तो तब वहां पर लोग जो है वो गए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पास और उन्होंने वहां पर आकर मामले को समझा और फिर लोगों की शिकायतें सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ 1 हफ्ते में जागरण होकर रहेगा, कोई रोक सकता है तो कोई रोक ले। उन्होंने साफ साफ ये चेतावनी दे दी है और वहां पर आने वाले दिनों में जागरण होगा भी। किसी को तकलीफ है तो उसके बाद देखा जाएगा कि उस व्यक्ति को क्या करना है। लेकिन इस मामले में उन्होंने भी यही कहा कि ये विधानसभा क्षेत्र केजरीवाल का है, पहला रिएक्शन तो आपका होना चाहिए था। आप इसमें कम से कम लोगों से आकर तो मिलते, आखिर लोग आपके पास क्यों नहीं आ पाए? जो वहां के लोग थे, स्टाफ क्वार्टर के लोग, वो लोग जो बेहद आम लोग हैं, वो कोई सांसद विधायक नहीं है, वो बहुत आम लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी खुद को आम कहती रहती है, वही आम लोग हैं। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के दफ्तर नहीं जा पाए, वो गए आदेश गुप्ता के पास, भाजपा के पास, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है अब दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो है वो हिंदुओं के लिए करने का मतलब है मुसलमानों को नाराज करना। उन्होंने दिवाली पर पटाखे फोड़ने से रोका, उन्होंने ये आदेश जारी किया और यहाँ तक कि ये भी कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी, हिंदू जो है पटाखे फोड़ के दिखाए। उनके मंत्री ने इस तरह की चेतावनी दी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को लगा कि बड़ा हिंदू विरोधी चेहरा बन रहा है, तो फिर वो चुपचाप जाके हनुमान मंदिर हो आए अगले दिन। और जब टोटो स्मार्ट टॉयलेट का मामला फंसा तो वैष्णो देवी हो आए। तो यानी कि ये जो मौसमी हिंदू हैं कि जब जरूरत पड़े हिंदुओं को बेवकूफ बनाना हो तो मंदिर चले जाओ, लेकिन जब बड़े बड़े फैसलों की बात हो, जब असल में हिंदू हित की बात हो, तो ये लोग कहीं गायब हो जाए। कि हिंदुओं पर जब धार्मिक रूप से अत्याचार हो रहा है, जब दिवाली जैसा त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा, जागरण जैसी चीज जो पूरी दिल्ली में होता है, उस जागरण को नई दिल्ली में यानी कि सत्ता के इतने करीब रहते हुए, मीडिया के इतने करीब रहते हुए जब हिंदुओं को नहीं मनाने दिया जा रहा, तो फिर उन हिंदुओं का क्या होगा जो हिंदू मीडिया से दूर है, कहीं जो सत्ता के करीब नहीं है, ऐसे इलाके जिनकी खबर भी नहीं मिलती, वहां पर हिंदुओं के त्योहारों का क्या होता होगा। और अरविंद केजरीवाल जो यहाँ टीका लगाकर हनुमान मंदिर जाकर भाषण देते हैं, वो अरविंद केजरीवाल इस पर क्यों नहीं बोले? और आपका विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र में अगर आप समस्या नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा? दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में घूमकर आपको क्या फायदा होगा जब आपके लोग ही वहां पर परेशान हैं। और ये हकीकत अरविंद केजरीवाल की लोगों को दिखने लगी है। पटाखों को लेकर तो हुआ ही है, हर साल उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, वो आदेश जारी करते हैं और हिंदू जो है उतना ही खुलकर अपना त्योहार मनाते हैं, क्योंकि सारा पराली की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाल दी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो पराली जलानी बंद करा देंगे, पंजाब से बिल्कुल धुआं नहीं आएगा, दिल्ली साफ हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? पराली अब भी जल रही है, पंजाब में सबसे ज्यादा जलती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की वहां पर सरकार है और इधर सारी जिम्मेदारी जो है वो दिवाली के त्योहार पर, हिंदुओं के त्योहार पर डाल दी जाती है। और अरविंद केजरीवाल अब जो है ये अपनी इन्हीं नीतियों के कारण हिंदुओं के बीच तो बदनाम हो ही रहे हैं, साथ ही उन्हें यहाँ पर मुसलमानों के वोटों का भी डर सता रहा है। तो अब देखिए स्थिति क्या बन रही है अरविंद केजरीवाल के साथ कि अब हिंदुओं के लिए भी बहुत साथ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मुसलमान वोटों का डर है और पूरी तरह मुसलमान करेंगे तो फिर हिंदुओं का भी थोड़ा डर है उनमें, इसीलिए हिंदुओं को तो वो मंदिर जाकर साध लेते हैं। लेकिन अब वो सोचते हैं कि मुसलमानों को मंदिर जाकर तो नहीं साधा जा सकता, मुसलमानों के लिए तो ठोस काम करना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी मोटी चीजों से नहीं मानते। हिंदुओं को तो आप भटका देते हो, बहका देते हो और जातियों में बांट देते हो, लेकिन अब मुसलमान तो ऐसा नहीं होता, वो जातियां हैं भी लेकिन वो मुसलमान होकर ही वोट देता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब देखिए कांग्रेस से उन्हें चुनौती मिल रही है। कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक रहा है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मुसलमान, झुग्गी झोपड़ी, दलितों के वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलते रहे हैं। तो अब कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा उसने शुरू की। सबसे पहले मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया, हरिजन बस्ती में गई और वहां से अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई, तो उनका फोकस जो है मुसलमानों पर शिफ्ट हो गया और उन्होंने हिंदू मुद्दों पर ध्यान देना कम कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि बार कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी में भरने में लगे हैं।
जैसे कि उन्होंने पहले भी जुबैर अहमद को पार्टी में शामिल किया था, उनकी पत्नी शगुफ्ता को, और यहाँ अब जो है मतीन अहमद को शामिल किया, जो कि जुबैर अहमद के पिता मतीन अहमद हैं। अब देखिए, एक ही परिवार के 3 लोग उन्होंने शामिल किए हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है 3-3 बार किया है उनको शामिल करने का। अब इसकी कोई क्या वजह है कि वो एक ही परिवार के तीनों लोग आप एक बार में शामिल कर सकते थे, लेकिन ये बार बार अलग अलग उनको शामिल करने का क्या मतलब था? वजह ये है कि अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान उनकी तरफ आ रहे हैं, मुसलमान नेता उनकी पार्टी में आ रहे हैं, मुसलमानों का झुकाव उनकी तरफ हो रहा है। ये एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं, जैसे कि कांग्रेस परसेप्शन बनाना चाहती है कि मुसलमान और दलित वोट उसको मिल जाए, ऐसे जो झुग्गी झोपड़ी के वोट है उसे मिल जाए, अब वो उसकी तरफ आ रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल परसेप्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ पहले तो उन्हें एक मुश्त वोट मिलता था मुसलमानों का, इसीलिए उन्होंने थोड़ा हिंदुओं की बात करनी शुरू की, मंदिर जाने चक्कर लगाने शुरू किए, लेकिन अब मुसलमानों में इसके चलते नाराजगी है अरविंद केजरीवाल से। तो अब मुसलमानों को भी एक विकल्प मिल गया है कि कांग्रेस के तौर पर अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएंगे, तो ऐसे में मुसलमानों का भरोसा थोड़ा कांग्रेस पर भी जा सकता है, और इसी बात की चिंता है अरविंद केजरीवाल को, और इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए वो हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं, मुस्लिम नेताओं को भर रहे हैं, और उन्होंने दिवाली पर भी एक तरह से निशाना बनाया दिवाली को, और अब वो माता के जागरण जैसी चीज पर वहां पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि हमें नौकरी का डर है। जिन लोगों ने मीडिया से बात की, जो स्टाफ क्वार्टर है वहां के लोग, जो लोग अभी मीडिया में वीडियो में बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें नौकरी का खतरा है, इसके बाद हमारी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन आज अगर हमने जागरण के लिए नहीं बोला तो कल को हमें दिवाली भी नहीं मनाने दी जाएगी, होली भी नहीं मनाने दी जाएगी, हमारे तो सारे त्योहार ही खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए हम भले ही हमारी नौकरी दांव पर है, लेकिन हम अपना बयान देंगे। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की नींद नहीं खुली है। वहीं छठ पर्व पर भी ये मामला उठा था कि जिस यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल साफ करने की बात कर रहे थे 2020 में, उन्होंने आज 2024-25 आने वाला है, चुनाव आने वाला है, वो यमुना नदी जो है उसकी गंदगी टच से मस नहीं हुई है, वही की वही है, बल्कि शायद और यमुना गंदी हो गई है। और ये बात उठी है क्योंकि वहां पर त्योहार मनाते हैं, छठ का त्योहार बनता है, लोगों को नदी में खड़ा होना होता है, पूजा करनी होती है, लेकिन आपने हिंदुओं के त्योहारों को गंदगी में लपेट दिया है। और देखिए दिल्ली में जिस तरह की चीजें हो रही है, और यहाँ पर अब इनका पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से तुष्टीकरण वाली मुस्लिम परस्त पार्टी है, तो उसके बाद से हिंदू भी यहाँ पर जागा है। अभी त्योहार भी निकला है, अरविंद केजरीवाल की हकीकत भी सामने आई है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हुए हैं कि जाएं तो किस तरफ जाएं, कि आप हिंदुओं की बात करें तो मुसलमान नाराज हो, और अगर आप मुसलमानों को ध्यान में रखकर हिंदुओं के लिए चुप्पी साधेंगे तो यहाँ हिंदुओं को परेशानी होगी, तो इसमें फंसे हुए हैं। और अगर ये बात चुनाव आते आते और ज्यादा उभर के आई, यहाँ पर हिंदुत्व की अगर लहर चलती है, तो इस लहर में अरविंद केजरीवाल का बहना तो तय है, क्योंकि उनको दोनों तरफ से वोट चाहिए, और किसी को भी पूरी तरह साधना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।